ओके, सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था लेवल और ग्रिड के बारे में, राइट? कि रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम स्ट्रक्चरल लेवल हम कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रिड का क्या यूज है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? और आज का जो सेशन होगा वो हम देखेंगे वॉल के बारे में, जो कि एक ऑलरेडी, अगर हम कोई एक स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करने जा रहे हैं, राइट? तो स्ट्रक्चर अगर आप फॉर्म करते हो तो उसके अंदर कुछ आपके बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर बिल्डिंग पर्सपेक्टिव हम बात करते हैं तो क्या क्या बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं आपका? एक सबसे फर्स्ट आपका फाउंडेशंस आता है, फुटिंग आता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आपके होते हैं। लाइक आप आइसोलेटेड फाउंडेशंस का यूज में ले रहे हैं, या फिर आप कंबाइन लेने जा रहे हैं, या फिर आपको पाइल कैप लेना है, या फिर आप मैट फाउंडेशन। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंडेशन जो होता है वो आपका सबसे पहले, जो कि बेस कि मेरा जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने वाला है, उसका बेस कैसा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एप्लीकेबल है, जो कि रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर होंगे उसको उस स्ट्रक्चर्स को बियर कर सके, उसको होल्ड कर सके, राइट? उसके अलावा हम बात करते हैं तो आपके स्ट्रक्चर के बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर आपका बीम कॉलम, इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रोल होता है। बीम कॉलम आपका पूरा लोड बियर करने में आपका हेल्प करता है स्ट्रक्चर का। यानी कि जितने भी आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो बीम होता है वो आपका हॉरिजेंटल मेंबर्स होता है, उसको आप हॉरिजेंटल लोड बियरिंग मेंबर्स भी आप बोलते हैं, राइट? जो आपके कॉलम्स होते हैं उसको हम वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर्स बोलते हैं, राइट? जो कि जितने भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोड आपका आता है उसको बियर करता है, उसको स्ट्रक्चर्स को होल्ड करता है, राइट? और उसका ही लोड हम क्या करते हैं, फाउंडेशंस के ऊपर डालते हैं, जो कि अर्थ सरफेस में जाके कंप्लीट होता है। उसके अलावा और भी अपने बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? जिसके अंदर आपका वॉल कंपोनेंट आ जाता है, आपका स्लैब का आ जाता है, आपका स्टेयरकेस आता है। तो ये सारे आपके बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर हम आज वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो आपने देखा होगा कि अगर वॉल की बात करते हैं तो एज पर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू आपका आर्किटेक्चरल वॉल भी हम बनाते हैं, राइट, बिल्डिंग के अंदर। और एज पर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हम स्ट्रक्चरल वॉल भी डेवलप करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्वेश्चंस ये राइज होता है कि आपके जो स्ट्रक्चर वॉल और आर्किटेक्चरल वॉल में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आर्किटेक्चरल यूज करते हैं और कहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वॉल हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपके आर्किटेक्चरल वॉल जो होते हैं आपके एलिवेशंस डिजाइन या फिर आपको कुछ पर्सपेक्टिव डिजाइंस दिखाने के लिए उस वॉल का हम यूज में लेते हैं। और आर्किटेक्चरल वॉल सिंपली आप बोल सकते हो नॉन लोड बियरिंग वॉल होता है। यानी कि आर्किटेक्चरल वॉल जो होता है वो अपना लोड खुद बियर नहीं करता है, ओके? बट जो अपने स्ट्रक्चरल वॉल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लोड बियरिंग वॉल होते हैं, ओके? वो आपका क्या होता है, लोड बियरिंग वॉल होता है। तो वो अपना जो भी आपका उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो लोड आता है वॉल उस लोड को खुद बियर करता है, राइट? तो हम देखते हैं कि वॉल के बारे में किस तरीके से काम में ले सकते हैं स्ट्रक्चर वॉल आपका। तो यहाँ पे हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे रेविट के अंदर, रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर वॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे फर्स्ट आपका जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स है वॉल कंपोनेंट्स, राइट? तो आप सिंपली स्ट्रक्चरल वॉल की हेल्प से आप एक प्लान भी आप डेवलप कर सकते हैं, ओके? स्ट्रक्चरल वॉल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप आर्किटेक्चर के अंदर आप वॉल की हेल्प से आप प्लान प्रिपेयर करते हैं और ग्रिड की हेल्प से आप प्लान बना सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको वॉल की हेल्प से आप प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ वॉल अगर ड्रॉ करना है तो रेविट स्ट्रक्चर्स में क्या क्या मेथड है, राइट? तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो आप लाइन कमांड की हेल्प से आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्टार्ट एंड रेडियस आर्क की हेल्प से आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि कर्व वॉल बनाना हो सेंटर एंड आर्क से इनके थ्रू कर सकते हैं। पिक लाइन यानी कि आपको ऑफसेट रेफरेंस लाइन की तरह आपको यूज में लेना है तो आप उससे कर सकते हैं। टेंजेंट एंड आर्क हो गया, फिलेट आर्क हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया,
जो कि डायरेक्टली आपके बाउंड्री वॉल क्रिएट करने में आपका काम आता है। आपके सर्किल जो है, आपके कर्व वॉल ड्रॉ करना हो, इनस्क्राइब पॉलीगन और एक सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वॉल को ड्रॉ करते हैं, राइट। वॉल को ड्रॉ करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लोकेशन लाइन जो होता है, जब आप वॉल ड्रॉ करते हो तो लोकेशन लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि आप लोकेशन लाइन के अंदर आपका एक वॉल सेंटर, यानी कि जब वॉल आप ड्रॉ करते हो तो वॉल सेंटर लाइन फॉर्म होता है, यानी कि आपकी वॉल, दो वॉल के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो सेंटर टू सेंटर शो करेगा, राइट। उसके बाद है आपका फिनिश फेस इंटीरियर, जो कि मोस्टली हम जब प्लानिंग करते हैं तो जब वॉल का लोकेशन जो लाइन होता है वो हम यहाँ पे फिनिश फेस इंटीरियर हम रखते हैं, राइट। फिनिश फेस इंटीरियर, आपका एक फिनिश फेस एक्सटीरियर आता है, कोर सेंटर लाइन आता है, कोर फेस इंटीरियर आता है और कोर फेस एक्सटीरियर। तो ये बेसिक जो है डिटेल्स है वॉल के बारे में। हम यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर्स में भी देखेंगे वॉल कैसे बनाते हैं, और जो भी आपके स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि जो वॉल की थिकनेस है वो आपके ब्रिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। कहीं पे आप देखते हो कि आपकी जो ब्रिक साइज है, सिंगल एक ब्रिक की साइज होती है वो 4.5 इंची आपका विड्थ होता है। कहीं पे आपको किसी किसी जगह पे सिटी में या स्टेट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर 5 इंची का भी ब्रिक आपको मिलता है। तो डिफरेंट थिकनेस के हिसाब से आपकी वॉल की जो साइज होती है आपकी चेंज होती है। तो इसलिए आपका एक्सटीरियर वॉल की जो थिकनेस होती है वो आपका 9 इंची या फिर 10 इंची, उसके हिसाब से आपका चेंज होगा। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड जो ब्रिक की जो थिकनेस होती है वो आपके 9 इंची होगी, यानी कि जो आपका थिकनेस हम प्रोवाइड करेंगे वो आपका क्या होगा, 9 इंची होगी डबल ब्रिक के लिए। सिंगल ब्रिक जो होगा वो 4.5 इंची की होगी, ठीक है। और एक आपके जो स्ट्रक्चर के अंदर आपका पैरापेट वॉल भी आता है, तो पैरापेट वॉल भी आपके 4.5 इंची थिकनेस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि स्ट्रक्चरल जो वॉल होती है वो कौन कौन सी टाइप की होती है। स्ट्रक्चर वॉल, राइट। आप साथ साथ आप लोग नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं। एक आपका एक्सटीरियर वॉल होगा, राइट। एक्सटीरियर वॉल जिसको हम मेन वॉल भी बोलते हैं, मेन वॉल या फिर आप बाउंड्री वॉल बोल सकते हो। इसकी थिकनेस आपको ध्यान रखना है 9 इंची, ओके। फिट इंच यानी कि फ्रैक्शनल फिट इंच में हम बात करते हैं तो 9 इंची होता है। और अगर मिलीमीटर में आप काम करते हो तो आपका 230 mm होता है। और अगर आप मीटर में काम कर रहे हो तो आप 0.23 मीटर होता है। ये आपको यूनिट फॉर्मेट आपको दोनों में याद होना चाहिए। मैट्रिक यूनिट सिस्टम में भी एक्सटीरियर वॉल या फिर मेन वॉल की थिकनेस हम क्या रखते हैं, राइट। और इंपेरियल यूनिट सिस्टम और आपके मैट्रिक यूनिट सिस्टम दोनों में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड आपका जो वॉल होगा, राइट, वो आपका होता है इंटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल या फिर इसको हम पार्टीशन वॉल भी हम बोलते हैं, पार्टीशन वॉल। और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है आपकी 4.5 इंची। ये आपको मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ जो कि ज़्यादातर लोग यूज में आता है, ठीक है। 115 mm, ओके, और 0.115 मीटर, ओके। थर्ड आपका जो होता है वो होता है आपका पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल यानी कि छत के ऊपर आप देखते हो या फिर बालकनी में हम जो वॉल क्रिएट करते हैं, राइट, वो आपका पैरापेट वॉल होता है। पैरापेट वॉल की थिकनेस जो होती है सेम आपका सेम थिकनेस होता है 4.5 इंची, 115 mm, ओके, राइट। और साथ में इसकी जो हाइट होती है, राइट, इसकी हाइट फिक्स होती है, हाइट ऑफ वॉल वो आपका होता है 1 मीटर, यानी कि अप्रॉक्स आपका 3 फीट हो गया, ठीक है। ये आपकी पर्टिकुलर हाइट होती है। तो इन चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल वॉल जो हम यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल वॉल इन बिल्डिंग्स।
ठीक है, वो अपने कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली ये अपने वॉल होते हैं। अब इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, राइट? इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अपना जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रखा था हमने, उसको ओपन करते हैं फर्स्ट। ओके फाइन। ठीक है, तो देखते हैं हम वॉल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पार्ट में जाना है। ओके, आपको स्ट्रक्चर वॉल के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, स्ट्रक्चर रिबन टूल के बारे में जाना है आपको। ऑलरेडी मैंने जब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उस केस में मैंने इसके बारे में बताया था। तो आपके मेनली जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, राइट, वो कौन कौन सा होगा, एक तो आपका स्ट्रक्चर टैब होगा, राइट, और एक आपका स्टील का पार्ट होगा इसके अंदर, एक आपका जो होगा स्टील का पार्ट होगा। ओके फाइन। उसके अलावा आपका एक डायमेंशंस, इनके लिए हम एनोटेट का भी यूज करेंगे, जिसके अंदर डायमेंशंस के बारे में देखेंगे, कुछ डिटेल्स जो अपने को मेंशंस करना है डॉक्यूमेंटेशन जब करेंगे, तो उसमें टेक्स्ट वगैरह इनकी भी रिक्वायरमेंट आएगी। उसके अलावा आपका मॉडिफाई टूल रहेगा। ओके, आपने आर्किटेक्चर टैब में आपने स्टडी भी किया होगा, बट यहाँ पे भी मैं आपको मॉडिफाई टूल्स के बारे में बताऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैब है एनालाइज। ओके, एनालाइज जो टैब है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर आपका रोबोट स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आ जाता है। ओके, इसके अंदर रोबोट स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लोड इन सब को आप अप्लाई करते हो, और उसका एनालिसिस पार्ट हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो फिलहाल स्ट्रक्चर वॉल के लिए अपने को स्ट्रक्चर पे जाना है, यहाँ पे वॉल पे क्लिक करोगे, राइट, तो ये आपको वॉल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, राइट। वॉल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। वॉल स्ट्रक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके, आपको यहाँ पे ड्रॉ पैनल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ पैनल आपका ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ड्रॉ पैनल आपको लाइन कमांड सबसे फर्स्ट है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन, इंस्क्राइब, सरकमस्क्राइब, सर्किल है, आपका स्टार्ट एंड रेडियस यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क है, फिलेट आर्क है, आपका इलिप्स है, पार्शियल इलिप्स है, आपका पिक लाइंस है, और साथ में आपका पिक फेस भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑलरेडी आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास है मेथड्स हैं, जो ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जिसमें आपको इलिप्स और पार्शियल इलिप्स नहीं लिखा हुआ, तो वो भी आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद इन ड्रॉ पैनल्स की हेल्प से अगर हम बनाते हैं, तो आप अगर लाइन से बनाएंगे तो सिंपल आपको लाइन ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आपका बन रहा है। ओके, और यहाँ पे आपको रैबिट में एक और बेनिफिट देखने मिलता है कि जब आप यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है कॉर्नर जो होते हैं ऑटोमेटिकली आपके ट्रिम्ड हो रहे हैं, राइट। आप कहीं से भी अगर कनेक्ट करते हैं वॉल को, तो आपका जो है ऑटोमेटिक आपके कॉर्नर या फिर जो एजेस हैं ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि ट्रिम हो रहे हैं। सेम ये चीज़ जब हम ऑटो कैड के अंदर करते हैं, तो अपने को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, राइट। कि अगर हम ऑटो कैड के थ्रू अगर प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे अपने को लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अपने को फेस करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि जब आप वॉल बनाते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर जब वॉल हम ड्रॉ करते हैं वहाँ पे, तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एजेज को या फिर एक्स्ट्रा जो लाइंस होते हैं उनको हम ट्रिम कमांड के थ्रू रिमूव करते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा अगर आपको प्लानिंग करना है, तो आपको रफ स्केच पहले क्रिएट करना होता है। यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स मिलता है कि रैबिट के वर्क स्पेस पे आप फ्रीली अपना रफ स्केच प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा आप प्लान बनाने वाले हैं, राइट, जैसा आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये आपका बेनिफिट्स मिलता है। साथ में रफ स्केच आपको खुद से बनाना होता है ऑटो कैड के लिए, और ऑटो कैड के अंदर विदाउट डायमेंशंस आप वर्क नहीं कर सकते, यानी कि रूम की साइजेज आपको पर्टिकुलर साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आप देखेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि रैबिट जो होता है, रैबिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फेज क्या है
कि रेविट के अंदर ऑटोमेटिकली आपका पैरामेट्रिक टूल्स दे रखा है, राइट, कि ये पैरामेट्रिक टूल्स पे आपका काम करता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं आपका डायमेंशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, राइट, और जैसे ही आप डायमेंशंस में चेंज करते हैं आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ठीक है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि, और दूसरी चीज, रैबिट जो है वो आपका बाई डायरेक्शनल सॉफ्टवेयर है। बाई डायरेक्शनल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि अगर आप एक कंपोनेंट बना रहे हो उससे मल्टीपल अगर कंपोनेंट डेवलप्ड हो रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ बाई डायरेक्शनल, ओके। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कैसे होगा कि जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपके प्लान के साथ साथ आपका एलिवेशन से खुद से जनरेट कर देगा और साथ में आपको 3D व्यू भी ये डेवलप करके देगा, राइट। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि ऑटो कैड के अंदर आपको एलिवेशंस आपको सेपरेटली खुद से बनाना होता है, प्लस आपको 3D खुद से बनाना होगा, और इन केस अगर आपको सेक्शंस कट करना हो, राइट, अगर आपको सेक्शंस किसी को प्रोवाइड करना हो तो सेक्शंस भी वहाँ पे इजी से आप नहीं बना सकते हो, वो भी उसके अंदर भी अपने को टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट अगर रैबिट के अंदर अगर अपने को सेक्शंस बनाना हो तो यहाँ पे बहुत इजी है, आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके आप सेक्शंस कट कर सकते हैं कहीं से भी, आप मल्टीपल सेक्शन दिखा सकते हैं, इंक्लाइंड सेक्शंस आप दिखा सकते हैं, तो ये मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलता है रैबिट के अंदर, राइट। एक तो आपके पैरामेट्रिक टूल्स पे वर्क कर रहा है रैबिट, जिसके अंदर आप मल्टीपल यूनिट्स आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लस आपका बाय डायरेक्शनल सॉफ्टवेयर की वजह से प्लान के साथ साथ आपको एलिवेशंस, 3D व्यू, सेक्शंस व्यू, आपको हर एक चीज देखने मिल रही है, राइट। और आपके जितने भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं उसका ईच एंड एवरी डिटेल्स रैबिट सॉफ्टवेयर के पास है, बिकॉज वाई, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ BIM, ये आपके बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के ऊपर काम करता है। इस वजह से आपके इस एप्लीकेशंस की वजह से रैबिट के अंदर ईच एंड एवरी बिल्डिंग कंपोनेंट्स का डिटेल्स इसके अंदर है, कि आप एक स्ट्रक्चर वॉल बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसके पैरामीटर्स कैसे होंगे, मटेरियल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। तो इसलिए रैबिट के अंदर इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स ज़्यादा अपने को मिलता है। आप इजली डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको अगर कोई लेआउट प्लान बनाना हो तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू ऑटो कैड। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस लाइन कमांड से सिंपल ये चीज़ बनाया। इसके अलावा और भी आपके मेथड जैसे डायरेक्टली रेक्टेंगल, अगर आपके पास कोई प्लॉट की डायरेक्टली साइज है कि मुझे 30 बाई 50 का एक प्लॉट बनाना है, तो आप सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ से डायमेंशन चेंज करेंगे कि मुझे इधर साइड 50 फीट रखना है, राइट, और इधर साइड मुझे 30 फीट रखना है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं 30 बाई 50 का एक प्लॉट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल टूल की हेल्प से आप डायरेक्टली किसी भी प्लॉट का साइड आप डिफाइन कर सकते हैं, ओके, फाइन। नेक्स्ट है आपका इंस्क्राइब पॉलीगन टाइप। अगर आपको पॉलीगन के फॉर्म में आपको बनाना हो, इंस्क्राइब बनाना हो, तो आप यहाँ से इंस्क्राइब पॉलीगन आप ले सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि जो पॉलीगन ड्रॉ हो रहा है वो आपके सर्किल के अंदर ड्रॉ हो रहा है, और सरकम स्क्वायर लेंगे तो आपके आउटसाइड पॉलीगन आपका ड्रॉ होगा। आप देख सकते हैं सर्किल जो है इनसाइड होगा, पॉलीगन क्या है, आउटसाइड। अगर आपको डायरेक्ट सर्कुलर वॉल बनाना हो तो आप यहाँ से सर्कुलर वॉल बना सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली इन डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे 10 फीट रखना है, 20 फीट रखना है, वॉट एवर, राइट। यहाँ से आपके पास डिफरेंट आर्क है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पे आर्क भी आप डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा भी आपको फॉर्म करना हो। तो यहाँ पे आपके आर्क में स्टार्ट एंड रेडियस भी है, आपका सेंटर एंड आर्क भी है, आपका टेंजेंट एंड आर्क भी है, तो ये बहुत सारे हैं अपने पास। आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। फिलेट आर्क है, आप डायरेक्टली कॉर्नर को आप फिलेट कर सकते हैं, जस्ट कि मेरे को इन कॉर्नर को कर्व बनाना है। फिलेट का मतलब कि जो एजेज हैं या कॉर्नर जो होगा उसको कर्व बनाना है, तो आप उसके लिए आप यूज में ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एजेस को कर्व बना सकते हैं। उसके अलावा आपका इलिप्स है तो आप यहाँ से इलिप्स में आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। या तो मेजर और माइनर एक्सिस आपके डिफरेंट वैल्यू होंगे,
राइट। जो एक्सिस ज़्यादा लेंथ कवर करेगा वो मेजर एक्सिस होगा, जो कम लेंथ को डिफाइन करेगा वो आपका माइनर एक्सिस होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इन केस अगर दोनों एक्सिस अगर इक्वल होता है, मेजर एंड माइनर एक्सिस विल बी इक्वल, देन इट विल बी फॉर्म्स सर्कुलर। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका पिक लाइंस है, तो आप पिक लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑफसेट वैल्यू आपको यूज में लेना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको ऑफसेट वैल्यू कि मुझे 4 फीट पे ऑफसेट करना है, तो आप क्लिक करते जाएंगे, आप देख सकते हैं 4 फीट पे आपका वॉल ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से। ओके फाइन, आप जैसा चाहें वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ड्रॉ पैनल से जो कि हमने यहाँ पे प्लान व्यू से बनाया है। अगर आपको इसी का डायरेक्टली 3D व्यू देखना है तो आप 3D व्यू पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इसका 3D व्यू आपको दिख जाएगा, राइट। ये आपका 3D व्यू है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिख रहा है विजुअल स्टाइल का, आप यहाँ से 3D व्यू का स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो। क्लिक करके आप अभी देख रहे हो जो आपका वायर फ्रेम व्यू है, जो अभी करेंटली जो है वो आपका क्या है, वायर फ्रेम व्यू है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड जो व्यू दिख रहा है ये आपका हिडन लाइन, राइट। उसके अलावा आपका ये शेडेड व्यू है, राइट, दैट इज द शेड रीजन व्यू, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका कंसिस्टेंट कलर, ओके, जो भी कलर होगा दिखेगा आपको। और सबसे इजी जो स्मूथली अगर आपको वर्क स्पेस को यूज में लेना है तो आप कंसिस्टेंट कलर ही आपको रखना होगा। ओके, उसके बाद है आपका रियलिस्टिक्स, अगर मटेरियल्स वगैरह होगा तो आपको दिख जाएगा, राइट। मटेरियल्स वगैरह होंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो ये आपको रियलिस्टिक्स व्यू की जगह आप कंसिस्टेंट कलर या फिर आप रियलिस्टिक्स जैसा भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं ना। नेक्स्ट हम वॉल के अंदर जाते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑलरेडी मटेरियल्स यहाँ पे बने हुए हैं, डिफाइन किया हुआ आप देख सकते हैं। किसी भी वॉल को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, यहाँ से आप वॉल को सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसका मटेरियल्स आप ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये कुछ डिफरेंट मटेरियल्स आपको ब्रिक मटेरियल्स दिख रहा है, इसकी थिकनेस अलग है इस वॉल की, राइट। ये आपके रियलिस्टिक व्यू में दिखेगा। कंसिस्टेंट कलर में अगर आप इसी व्यू को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये व्यू, राइट, आप देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मुझे किसके बारे में चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो आप देख सकते हो। जो भी आप पर्टिकुलर चेंज सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज भी आपको बता देगा। ये आपका फाउंडेशंस कंक्रीट है, ये आपका एक्सटीरियर ब्रिक, आप देख सकते हैं कुछ इस वॉल की डिजाइनिंग कुछ अलग है, आप देख सकते हैं, राइट। तो आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से पहले ही बने हुए हैं, जिसके अंदर थिकनेस ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको गिवन है और साथ में मटेरियल भी ऑटोमेटिकली इस पे डाला हुआ है। तो आपको अगर प्री लोडेड मटेरियल्स और प्री लोडेड आप वॉल्स अगर पहले से जो प्री डिफाइन है आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप वॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाई और प्लेस स्ट्रक्चर वॉल, राइट, मॉडिफाई और प्लेस स्ट्रक्चर वॉल। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेप्थ और हाइट, यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर वॉल बना रहे ग्राउंड लेवल से नीचे बना रहे हैं, जैसे आपको मैं एलिवेशंस में आपको दिखाता हूँ, राइट, एलिवेशंस में आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेवल डिफाइन कर रखा है। इन केस अगर मुझे ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ यानी कि बॉटम डेप्थ की तरफ अगर मेरे को बनाना हो, राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब वॉल पे जाएंगे तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, वॉल के अंदर आपको डेप्थ लेना है। इन केस ग्राउंड लेवल से अगर आप लिंटल बीम या प्लिंथ लेवल या फिर फर्स्ट फ्लोर की तरफ अगर आपको बनाना है, राइट, तो उस केस में अपने को क्या सेलेक्ट करना है, हाइट सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे वॉल ड्रॉ करने जा रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ से वॉल पे क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है किसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, ओके, राइट,
हाइट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये एक वार्निंग मैसेज भी दे रहा है कि डिफॉल्ट वॉल सेटिंग विल बी चेंज। ओके, आपका जो पहले से जो डिफॉल्ट वॉल सेटिंग था वो चेंज हो गया, जिसके अंदर बेस कंस्टेंट जो है वो ग्राउंड लेवल है, राइट। बेस ऑफसेट वैल्यू 0 है, टॉप कंस्टेंट जो है अनकनेक्टेड है और ऑफसेट वैल्यू 0। टॉप के बारे में डिफाइन नहीं, ठीक है। तो टॉप के बारे में डिफाइन करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपको कहाँ तक ड्रॉ करना है वो आपका अनकनेक्टेड है, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स हाइट नहीं डिफाइन है। वो हाइट बाय डिफॉल्ट जो होगा वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि जो मुझे वॉल बनाना है वो ग्राउंड फ्लोर बीम तक बनाना है, फर्स्ट फ्लोर बीम तक बनाना है, कहाँ तक बनाना है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बीम तक बनाना चाहता हूँ, राइट। तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इन केस अगर अनकनेक्टेड होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी हाइट आपको डालनी होगी, जो भी आपको हाइट पुट करना है वो हाइट आप यहाँ से रख सकते हैं। तो फिलहाल अपने को पता है लिमिट कहाँ तक वॉल बनाना है, तो उसको आप प्रेफर करेंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट है आपका लोकेशन लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आपको ऑप्शंस बताया था, वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर। तो यहाँ पे आपने को कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। या तो हम यहाँ से वॉल सेंटर लाइन रखेंगे, वॉल सेंटर लाइन रखोगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका लोकेशन लाइन हो वो बिल्कुल आपके वॉल के सेंटर में आ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशन लाइन जो है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल वॉल के सेंटर में आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर मेजरमेंट हम करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं, यानी कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो आपको एक्यूरेट आपको बताएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ से लोकेशन लाइन मैंने फिनिश फेस एक्सटीरियर कर दिया तो आपका देख सकते हो कि जो लोकेशन लाइन जो है वो आपके आउटर फेस ऑफ वॉल पे आ रहा है, यानी कि बाहर वाली जो वॉल है उस पे आपका एक्सटीरियर वॉल के आ रहा है, राइट। उसके बाद हम यहाँ से अगर फिनिश फेस इंटीरियर अगर रखते हैं, राइट, तो आप देख सकते हैं जो वॉल की जो है लोकेशंस लाइन वो आपके कहाँ पे आ रहा है, इंटीरियर फेस ऑफ दी वॉल पे आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं लोकेशंस लाइन को। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आ रहा है चेन। चेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट लाइक कि हम यहाँ से जब लाइन के थ्रू हम वॉल बना रहे हैं तो आपका एक वॉल जो है वो दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द चेन ऑप्शंस विल बी यूज्ड। ओके, इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं, यहाँ से अनचेक कर देते हैं, तो देन जब आप वॉल बनाओगे तो आपका क्या होगा, आप इंडिविजुअल वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक वॉल दूसरे से कनेक्ट होकर नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे को किसी भी वॉल को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। बट फॉर द चेन ओनली यू हैव टू प्रोवाइड द एंड पॉइंट। ओके, ऑफसेट के बारे में ऑलरेडी आपको नोन है, आपने लेवल्स में भी यूज किया था, आपने ग्रिड के अंदर भी यूज किया था और यहाँ भी यूज करते हैं। तो आप ऑफसेट में जाओगे तो यहाँ से पिक लाइंस का जब आप कमांड यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑफसेट आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियस, यानी कि ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि जो वॉल है उसके कॉर्नर ऑटोमेटिकली आपके कर्व बने, जिस रेडियस की पैरामीटर्स जो आप डिफाइन करने जा रहे हो। तो आप देख सकते हो जब आप वॉल बनाओगे, राइट, यहाँ से चेन सिस्टम आपको रखना है। तो जब आप यहाँ से वॉल ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है एज कॉर्नर जो है ऑटोमेटिकली क्या है, कर्व शेप आपका फॉर्म कर रहा है, राइट। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद है ज्वाइंट स्टेटस। ज्वाइंट स्टेटस अलाउ है तो आप देख सकते हो कि जब हम वॉल बना रहे हैं तो एजेज ऑटोमेटिकली क्या है, कनेक्ट हो रहा है, राइट। ओके, बट यहाँ से हम ज्वाइंट स्टेटस को अलाउ की जगह हम डिस अलाउ कर देते हैं। तो आपको ये जो वॉल है आप देख सकते हो कि अब एजेज जो है वो आपके डिडक्ट नहीं हो, दोनों के एज में आप देख सकते हो, राइट। दोनों के एज में आपको डिफरेंस होगा। ओके, क्लियर है। आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपका जब अलाउ था तो आपका ऑटोमेटिकली एज फॉर्म हो गया, और आप 2 डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। जस्ट लाइक जब मैं यहाँ पे अलाउ रख रखा है
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ से मैं वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ से डिफरेंट थिकनेस की वॉल ड्रॉ करता हूँ, लाइक 300। ठीक है, तो आपके दो डिफरेंट, तो इस केस में आप अगर डिफरेंट, अगर एक ही प्रॉपर्टीज या फिर सेम थिकनेस की वॉल अगर आप यहाँ पे अगेन यूज में ले रहे हैं, राइट, सेम थिकनेस ऑफ वॉल अगर मैं अगेन यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ, ठीक है, सेम थिकनेस ऑफ वॉल अगर मैं डिफरेंट में तो आपको डिफरेंट शो कर रहा है, बट अगर सेम थिकनेस ऑफ वॉल अगर रहता है तो उस केस में क्या होता है कि ये सिंगल वॉल कंसीडर करता है, राइट, एक सिंगल वॉल कन्वर्ट कर दे रहा है, आप देख सकते हो। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन जो है, अगर आप अलाउ की जगह डिस अलाउ रखते हैं, सॉरी, यहाँ से अलाउ की जगह मैं डिस अलाउ रखता हूँ और देन अगर मैं यहाँ से वॉल ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये आपका इंडिविजुअल वॉल हो जाएगा और ये आपका इंडिविजुअल वॉल। आपको तो जब आप मटेरियल्स पे लगाएंगे तो आपको डिफरेंट मटेरियल्स आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल के बारे में हमने देखा, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि अब मुझे डिफरेंट टाइप्स की, जो मैंने यहाँ पे आपको वॉल बताया कि मुझे, मैं एक्सटीरियर वॉल बना सकते हैं, इंटीरियर वॉल बना सकते हैं या फिर पार्टीशन वॉल बना सकते हैं, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वॉल पे जाना है। वॉल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक वॉल या फिर आपको जेनरिक 200 mm वॉल या फिर जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स कुछ भी नहीं अप्लाइड है, सिंपल वॉल है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जेनरिक वाली जो प्रॉपर्टीज है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, 200 या फिर 300। तो मैं यहाँ से 200 mm वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और देन आप यहाँ से एडिट टाइप पे आपको जाना है, राइट, एडिट टाइप पे जाएंगे, ओके। आपको इंडिविजुअल 9 इंची या फिर डिफरेंट मटेरियल थिकनेस की वॉल बनानी है, तो आपको सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना है, ओके। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से डुप्लीकेट बनाना है। आप यहाँ पे नाम दे देंगे कि मैं 9 इंची वॉल बनाने जा रहा हूँ, राइट, 9 इंची वॉल बनाने जा रहे हैं, इसको ओके करेंगे। देन यहाँ से स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ से एडिट का ऑप्शंस लेना है। आप यहाँ से थिकनेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको 9 इंची की बनानी है या फिर आपको, सॉरी, यहाँ पे हम मैट्रिक यूनिट सिस्टम में काम कर रहे हैं, राइट। तो मैट्रिक यूनिट सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ से इसको हम रीनेम करते हैं। रीनेम में 230 mm वॉल हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, नॉट 9 इंच, ओके, मैट्रिक यूनिट सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने मैट्रिक यूनिट सिस्टम के लिए के लिए 230 mm आपकी थिकनेस होती है, राइट। उसके बाद हम यहाँ से एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे 230 mm, राइट। आपको 230 mm आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बट ये आपके फ्रैक्शंस में ले रहा है, इट मीन दैट कि we have to change that the unit format. So take a project unit and we are using that the metric unit system, that is the millimeter, symbol is this one, and okay, fine. Now go to the wall, use the same procedure, edit type, that is the duplicate 230 mm wall, okay, fine. Then go to the edit, आप यहाँ पे 230 mm आपको वैल्यू देना है। आपको मटेरियल अगर डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड आपको थिकनेस दिख रहा है और एक साइड आपका मटेरियल है। तो आप यहाँ से थिकनेस आपने 230 प्रोवाइड कर दिया, आपको मटेरियल डिफाइन करना है, आपको मटेरियल बॉक्स पे क्लिक करना है। आपको पहले से यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट आपके मटेरियल्स बने बनाए हुए हैं, राइट। आपको
ब्रिक कॉमन यूज करना है, आप यहाँ से ब्रिक कॉमन में जाएंगे तो ब्रिक कॉमन के अंदर आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट मटेरियल्स आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके ब्रिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखने जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी में आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, राइट। उसके अलावा ग्राफिक्स के अंदर आप जाएंगे तो ग्राफिक्स के अंदर आप यहाँ से रेंडर अपीयरेंस के अंदर भी आप सेम मटेरियल्स को यूज में ले सकते हैं। चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ से फोरग्राउंड पैटर्न आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंपल आप बोल सकते हो ये हैचिंग पैटर्न गिवन है, आप यहाँ से जिस तरह का भी हैचिंग पैटर्न आपको यूज में लेना है आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर इन हैचिंग पैटर्न पे आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, मुझे कलर क्या डिफाइन करना है आप देख सकते हो। कलर डिफाइन करते ही यहाँ पे दिख जाएगा टेक्सचर का अलाइनमेंट, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंजेज कर सकते हैं। ओके, ये आपका फोरग्राउंड। देन आपको बैकग्राउंड में भी अगर कुछ आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी आपको हैच पैटर्न आप यहाँ से दिखाना चाहते हैं। ओके, और सेम आपको कलर डालना है तो आप कलर डाल सकते हैं। नाउ कट पैटर्न, जब आप इसको कट करेंगे यानी कि सेक्शंस के थ्रू आपको देख लेंगे तो आपको कट पैटर्न में यहाँ से आपको कौन सा पैटर्न आपको देखना है, ये आपका ब्रिक वर्क का पैटर्न है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जो भी आपको पैटर्न यहाँ पे लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपको पैटर्न पे कलर आपको दिखाना है, आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो, जो भी आप कलर डिफाइन करना चाहें, राइट। ओके, सेम बैकग्राउंड में भी आपको यहाँ देना है, आप दे सकते हो। उसके बाद आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस आपको कैसा देखने मिलेगा वो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे भी आपको शो करेगा, ठीक है। देन इसको हम अप्लाई कर देते हैं, राइट। ओके करेंगे, ठीक है। इसका प्रीव्यू अगर देखना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका फ्लोर प्लान व्यू से दिखेगा और ये आपका सेक्शन व्यू से दिखेगा, आप जैसा भी आप देखना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ से ओके करेंगे। ओके, तो ये आपका 9 इंची का वॉल आपका ड्रॉ हो गया। अकॉर्डिंग टू अगर मुझे ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर मुझे प्लानिंग करनी हो तो उस केस में सबसे जो बेस्ट मेथड है वो आपका है वॉल सेंटर में। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बना सकते हैं कि आपको किस तरह का आपको फिर मेरा एक रूम हो गया, राइट। ओके फाइन, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्लानिंग कर सकते हैं। आपको जैसे भी आपको प्लानिंग करनी हो आप वैसी प्लानिंग यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको ग्रिड पे अगर आपको ये चीज़ें करनी हो तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको इन केस डिफरेंट थिकनेस की वॉल अगर आपको और बनानी है कि मुझे 4.5 इंची की भी वॉल बनानी है तो आपको अगेन वॉल पे क्लिक करना है, यहाँ से एडिट टाइप में अगेन जाएंगे, राइट। यहाँ से डुप्लीकेट आप पिक करेंगे, यहाँ से 115 mm वॉल के नाम से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा और ओके करेंगे। एडिट में जाएंगे, यहाँ से थिकनेस जो है वो आपको 115 mm का है, सेम मटेरियल के साथ करना है, ओके करेंगे। मटेरियल चेंज करना है आप इजली चेंज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक इंटरनल वॉल ड्रॉ करनी है, राइट। तो आप देख सकते हैं 5 इंची यानी कि 115 mm वॉल और एक 230 mm वॉल, आपको दोनों वेराइटीज की वॉल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कुछ मैं एडवांस टूल आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे फ़िलहाल यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ग्रिड भी है वॉल भी है, आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें देख रहे हैं, राइट। और आपको किसी एक सिंगल कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि इसमें से ग्रिड और वॉल में से ओनली या तो ग्रिड को सेलेक्ट करना हो या फिर वॉल को सेलेक्ट करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो एक आपको ध्यान रखना है कमांड सेलेक्ट ऑल कमांड, राइट। क्या ध्यान रखना है, सेलेक्ट ऑल कमांड, उसके लिए शॉर्ट की आपको यूज करना है एस और ए बटन। सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड के अंदर जो एस और ए बटन है उसको प्रेस करना है आपको सेलेक्ट ऑल कमांड एक्टिव करने के लिए, ठीक है। कैसे होगा उसके लिए आपको ऐसे ध्यान रखना है कि पहले आपको जिस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना है उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे
और एस और ए बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके ग्रिड थे एक जैसी प्रॉपर्टीज की, जैसे आप देख सकते हैं ए अलग प्रॉपर्टीज का ग्रिड है, राइट, जो न्यूमेरिकल डिजिट का है, आपका अल्फाबेटिकल अलग प्रॉपर्टीज का। तो न्यूमेरिकल डिजिट के जो मैंने ग्रिड को सेलेक्ट किया था वो जितने भी ग्रिड है सारे एक साथ सेलेक्ट हुए, राइट। और अगर आपको ए वाली ग्रिड सेलेक्ट करनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एस ए बटन प्रेस करेंगे तो अब देख सकते हो अल्फाबेटिकल जितने भी ग्रिड हैं सारे सेलेक्ट हो, राइट। और एक सिंगल वॉल पे क्लिक करेंगे और एस ए बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो मेन वॉल जितने भी हैं एक्सटीरियर वॉल सारे आपके सेलेक्ट हो रहे, राइट। कुछ और भी पार्टीशंस वॉल अगर मेरे को बनाना है या फिर बाय डिफॉल्ट आपने कोई वॉल पिक किया, ठीक है, और ये आपका पार्टीशन वॉल मैंने एक यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एक पार्टीशन वॉल को सेलेक्ट करके एस ए बटन प्रेस करूँगा तो आपके जितने भी पार्टीशन वॉल होंगे ये सेलेक्ट होंगे। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेम प्रॉपर्टी यानी कि सेलेक्ट ऑल जो टूल है एक तरीके से जो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल है उसी को बस क्या कर रही है, सेलेक्ट कर रहा है, राइट। बट इन केस अगर आपको यहाँ से कंप्लीट वॉल जितने भी वॉल हैं सबको सेलेक्ट करना हो, जितने भी ग्रिड हैं सबको सेलेक्ट करना हो तो, या फिर आपको नंबर ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर आपको काउंट करना है तो आपको ध्यान रखना है एक कमांड है आपका फिल्टर कमांड, राइट। फिल्टर कमांड की हेल्प से आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल आप सेलेक्ट कर सकते हो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, यानी कि वॉल सेलेक्ट करना है तो कंप्लीटली वॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं या एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, साथ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं या फिर आपको जिसमें से भी आपको सेलेक्शंस करना है उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे आपके स्क्रीन पे एक फिल्टर टूल यहाँ पे हाईलाइट्स हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। आप इस फिल्टर टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी अपने पास दो कंपोनेंट अवेलेबल है। एक आपके ग्रिड है जो कि कितने हैं, 15 टोटल ग्रिड्स है, आपके टोटल जो ग्रिड है वो कितने हैं, 15 है। और वॉल जो है वो आपके टोटल 14 वॉल्स बने हुए हैं। यहाँ से अगर मैं वॉल्स को अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हो ओनली आपके ग्रिड सेलेक्टेड, जितने भी आपके ग्रिड हैं सारे सेलेक्टेड हैं, ओके। और यहाँ से अगर ग्रिड को मैं अनचेक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके जितने भी नंबर ऑफ वॉल्स थे वो सारे सेलेक्ट हैं, ग्रिड आपके सेलेक्ट नहीं है, ओके। और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना हो यहाँ से या तो आप अप्लाई करेंगे तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, और आपको अगर किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है आप चेक नन करेंगे और अप्लाई करेंगे तो सब आपके डी सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई भी आपका सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको सेलेक्शंस करना है, राइट। सेलेक्ट कैसे करना है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ओके। तो आपका जो वॉल से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था कंप्लीटली स्ट्रक्चरल वॉल कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट, स्ट्रक्चर वॉल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके मेथड क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया, राइट। और स्ट्रक्चर वॉल को एडिट कैसे करना है वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि 9 इंची की वॉल बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, 4.5 इंची की वॉल बनानी हो तो कैसे हम बनाएंगे, राइट। और उसके अलावा अगर आपको वॉल को एडिट करना है, आपको किसी भी वॉल को एडिट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वॉल को, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल का, आपको वॉल को एडिट करना हो आप यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अगर 3D व्यू में हो और आपको वॉल के अंदर आपको कटिंग करनी हो, राइट, वॉल में आपको क्या करना है, कटिंग करना हो, ठीक है, आपको कट करना हो वॉल को तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप जिस वॉल में भी आपको कट करना है या फिर आपको मॉडिफाई करना है या कुछ भी आपको चेंजेस करना है, राइट, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, या तो इसको मैं फ्रंट व्यू में ले लेता हूँ, ठीक है, आपको जिस वॉल में भी आप कट करना चाहते हो या फिर आप मॉडिफाई करना चाहते हो
उसका शेप चेंज करना है, आपको क्या करना है, पहले उस वॉल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एडिट प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, आप प्लान व्यू में भी जाएंगे तो आपसे वो पूछ देगा कि आप किस व्यू के अंदर जाना चाहते हैं। तो यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, राइट। मुझे ऊपर जो है ये कर्व पोर्शंस आपको ड्रॉ करना है, तो मैंने ये वाला पोर्शंस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और यहाँ से मैंने आर्क लिया और इस तरीके से मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लोज बाउंड्री होना चाहिए, अगर क्लोज बाउंड्री नहीं होगा तो आप जब फिनिश करोगे तो आपको वार्निंग मैसेज देगा। अदरवाइज क्लोज बाउंड्री होगा तो आप देख सकते हैं फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये जो है ये आपका कर्व। और भी मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने हाफ पोर्शंस तक लेके आता हूँ, राइट। एक मैंने ये लिया और अगेन मैंने यहाँ से वॉल लिया और इसको मैं इनसाइड लगा और इसको थोड़ा सा स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस, ओके, और देन फिनिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ अलग डिजाइन आपका क्रिएट हो गया, राइट। कुछ अलग तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका शेप किस तरह से चेंज करना हो। अब अगर कटिंग करना हो तो अगेन एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आप जैसा शेप आप बनाना चाहते हैं, राइट, आप जिस तरह का भी शेप आप ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे जैसा शेप आप ड्रॉ करोगे आपको उस तरह का शेप आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, और इसको जब फिनिश करेंगे या फिर और भी कुछ अगर डिफरेंट शेप आप बना रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जो भी आप शेप बना रहे हो क्लोज बाउंड्री में आपका होना चाहिए। और देन आप फिनिश करोगे तो आप देख सकते हो ये इसको कट कर दिया, राइट। आप देख सकते हो कम्प्लीटली आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो ये आपके कम्प्लीटली वॉल से रिलेटेड आपका सेशन था, राइट, कि कैसे हम वॉल में आपको ड्रॉ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं।